हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू के एक बहुत ही पॉपुलर और मैक्सिमम सीटों वाला कोर्स जो है वो है एमए हिंदी, हिंदी में परास्नातक। इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और एक चीज आप तो ये जानते ही होंगे, इस बार बीएचयू नहीं एग्जाम करा रहा है अपने कोर्सेज का, वो करा रही है सीयूईटी पीजी के थ्रू। और इस बार एडमिशन इसी के थ्रू होगा। तो जो भी बदलाव हुए इस बार वो इस वीडियो में आप देख पाएंगे। ये लिखा हुआ तो आप देख ही रहे हैं। इस पीपीटी में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। एक मैं प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये है आपका हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी भवन के नाम से है, फेमस है। आपको बता दे, एक फैक्ट बता दे कि पूरे भारत भर में सबसे पहले जो एमए हिंदी की क्लासेज स्टार्ट की गई थी वो यहीं की गई थी 1920 में। सबसे पहले हिंदी परास्नातक की पढ़ाई जो है वो बीएचयू के इसी विभाग, हिंदी विभाग में शुरू की गई थी। तो ये थोड़ा फैक्ट है। उसके बाद अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किन किन चीजों पे जानेंगे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप इसको देख लेते हैं, ये मास्टर वीडियो है। इसके अलावा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बचेगी जिसको आप मतलब जानने के लिए अलग वीडियोज या कहीं पता करना पड़े। आप देख सकते हैं इसमें हम लोग न्यू सिलेबस की बात करेंगे, जो नया पाठ्यक्रम है। पेपर पैटर्न, जो नया पेपर पैटर्न आया है उस पर देखेंगे। एलिजिबिलिटी, योग्यता को देखेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमने बीएससी किया है तो क्या एमए हिंदी कर सकते हैं, उसको वो यहीं क्लियर होगा। नंबर ऑफ सीट, सीटों की संख्या देखेंगे। कोर्स फीस, कोर्स की फीस देखेंगे कि कितनी फी लगती है। हॉस्टल फैसिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, तो कितनी फी लगती है। तो आज हम लोग वन बाय वन इन सभी बातों पे आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को सिलेबस ही नहीं मिल रहा है कि सर इस बार सिलेबस जो चेंज हुआ है तो आखिर है क्या। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि आपके जो एग्जाम होंगे वो 100 क्वेश्चंस के होंगे। अभी पेपर पैटर्न हम देखेंगे। एमए हिंदी आप देख सकते हैं। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कोर्स कोड यूज करेंगे PGQP06। ये बीएचयू एमए हिंदी का कोड है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपके पहले क्या होता था कि 120 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाते थे, मतलब आपके विषय से ही पूछे जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें दो पार्ट है। इन दो पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। एक पार्ट जो है सबके लिए मैंडेटरी है, 25 क्वेश्चन का है। आप देख सकते हैं इसमें अब आपसे जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल रीजनिंग, इसका मतलब सिंपली समझिए। यहाँ पे लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से एक अनसीन पैसेजेस की तरह मिलेगा। और जैसे जीके जीएस आपको करना होगा, मैथ्स रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे 25। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 25 क्वेश्चन का सेक्शन। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा एसएससी पैटर्न की तरफ है। जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इन एसएससी पैटर्न को फॉलो करके पढ़ाई की है उनके लिए अब ये फायदेमंद होगा ये एग्जाम सीयूईटी पीजी। अब यहाँ पे देखिए जो पार्ट बी है, विषय सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा है डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ 75 एमसीक्यूज। 75 क्वेश्चन आपके विषय से पूछे जाएंगे। और वो विषय क्या हो सकते हैं संभावित, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सात बिंदुओं में। पहला है आपको हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके काल विभाजन और नामकरण से। हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा, आदिकाल से आधुनिक काल तक। प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार, इससे प्रश्न होंगे। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधाएं, इससे प्रश्न होंगे। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, प्रयोजन मूलक से भी आपके प्रश्न बनेंगे इस बार। जनसंचार माध्यमों में हिंदी, समाचार पत्र हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो एवं टेलीविजन में हिंदी, ये आप देख सकते हैं। छठवां देख सकते हैं भारतीय काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण। तो काव्य शास्त्र से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण, संधि समास, काल वाक्य और विन्यास, इससे भी आपके हिंदी व्याकरण, जैसा कि आप ये तो बेसिक है, आप जानते होंगे। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमए हिंदी की तो वो आप हमसे जुड़ के कर भी सकते हैं। हमारे यहाँ पे एमए हिंदी के लिए प्रिपरेशन पहले से कराई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं अपनी। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं। देखिए पेपर पैटर्न में क्या बदलाव आया है ये देखना बहुत जरूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल जो क्वेश्चन होंगे, जैसा कि मैंने बता दिया, 100 होंगे। इसी में दो पार्ट होंगे, ठीक है।
एक 25 का होगा, एक 75 का होगा, इस पर हमने बात कर ली है। उसके बाद समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, वो होगा 2 घंटे का। 120 मिनट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन जो होगा वो चार मार्क्स का होगा, एक प्रश्न 4 अंक के होंगे, और माइनस मार्किंग जो होगी -1 की होगी। एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका माइनस होगा। इसके साथ ही आपका एग्जाम यूजली 2 शिफ्ट में होगा, तो वो आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में है, वो आप नॉर्मल जान सकते हैं। एनटीए इस बार एग्जाम करा रहा है, इसका ध्यान देंगे, तो एनटीए को पैटर्न को फॉलो करेंगे, जो कि नेट जेआरएफ का भी एग्जाम एनटीए ही कराता है, तो इससे आप आइडिया लग जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन का लेवल होगा। तो लेवल अगर आप ये जानना चाहते हैं लेवल क्या होगा, तो मॉडरेट से ऊपर ही होगा। मॉडरेट मतलब मध्यम से ऊपर ही जाएगा, सिंपल क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम है। अब उसको हम लोग देख लेते हैं, योग्यता को। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैंने बीएससी किया है तो क्या बीएचयू से एमए हिंदी कर सकता हूं, या मेरे 2 साल रहा है सब्जेक्ट में, फाइनल में मैंने छोड़ दिया, तो क्या एमए हिंदी कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। पहली चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो है कि आपके ग्रेजुएशन होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स। आपके ग्रेजुएशन में पहले तो 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ देखिएगा, द सब्जेक्ट इन विच एडमिशन इज सॉट मस्ट बी ऑनर सब्जेक्ट, या अगर ऑनर्स नहीं है तो 3 सालों तक आपके बीए लेवल पे हिंदी पढ़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, आप ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, अगर जो लोग ऑनर्स किए होंगे तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं और जगह बात करा रहा हूं जहां ईयरली होता है या ऑनर्स नहीं होता। यहां आप देख पाएंगे कि कुछ स्टूडेंट्स अगर कोई सब्जेक्ट लिए हैं वो 3 सालों तक हिंदी पढ़ा होना चाहिए। हिंदी के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, हिंदी आपका 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए, तभी आप बीएचयू एमए हिंदी के लिए योग्य होंगे। आप देख सकते हैं ये 2 साल का कोर्स है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, नंबर ऑफ सीट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का एक ये भी क्वेरीज रहती है कि पहले सीट्स के बारे में आप जानकारी कर लें, और हम लोग भी कहते हैं कि जानकारी करके ही आप देख सकते हैं एमए हिंदी, ये डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी मेन कैंपस, जो ये मेन कैंपस की सीट है वो है 193। 193 सीटें जो है वो मेन कैंपस में उपलब्ध है, रेगुलर सीटें, और 15% इसकी पेड होती हैं। 15% इससे एडिशनल होंगी, मतलब इसके अतिरिक्त होंगी। 10% ईडब्ल्यूएस होंगी, इसके अतिरिक्त होंगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो लगभग 230 के ऊपर चली जाएंगी सीटें। डीएवी पीजी कॉलेज मेन कैंपस के अलावा एक कॉलेज एफिलिएटेड, मेल फीमेल दोनों लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए, मेल फीमेल के लिए। ठीक है, ये ऊपर के, यहाँ 27 सीटें हैं। अब ये जो नीचे के 3 कॉलेज हैं, मैं हटा दे रहा हूँ इसको, ये जो है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। एएम पीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज 37 सीटें, वीसीडब्ल्यू राजघाट 37, और वीकेएम कामाख्या 37। आपको बता दें जो ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं वो एडिशनल हैं, इसके अतिरिक्त हैं। 4 सीटें लगभग इसके अतिरिक्त आपको यहाँ मिलेंगी, यहाँ भी पेड सीटें मिलेंगी। अब ये बात हो गई नंबर ऑफ सीट की, सीटों की संख्या की। अब हम लोग आगे देख लेते हैं फी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर फी की बात करें तो जो स्टूडेंट, जैसे मैंने 193 बताया, अगर अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपका रेगुलर में होगा। रेगुलर में आपकी फीस है सिर्फ 2382, 2382 रुपये फी आपको सेमेस्टर देनी है। पहले सेमेस्टर आपको इतनी देनी होती है, अगले सेमेस्टर में आपकी 1200 से 1500 1600 के बीच में फी लगती है। ये बात हो गई। अब जिनकी पेड सीटों पे होगी, मतलब जो अतिरिक्त 15% सीटें हैं उसकी 10,000 फी होगी। 10,000 के साथ ही यूनिवर्सिटी फीस, मतलब 12,000 आपको फी पे करनी होगी। अगर आप पेड में एडमिशन लेते हैं, इसको समझ लीजिएगा, तो आपको 12,000 प्लस फी जो है ये सलीना पे करनी होगी। ये पर एनम फी है, ये पर सेमेस्टर है। और इसमें क्या होता है, पहले सेमेस्टर में ज़्यादा लगती है, फिर अगले में 1500 के करीब बस फीस लगती है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है हॉस्टल फैसिलिटी की कि सर हॉस्टल मिलता है कि नहीं। बिल्कुल मिलता है, और हम खुद इन हॉस्टलों में रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको बिरला सी हॉस्टल मिलता है, और उससे नीचे जो है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल मिलता है। लगभग अगर संख्या पूछी जाए तो 40 से 45 लोगों तक हॉस्टल मिल जाते हैं। फी आप देख सकते हैं 4750 रुपये फी है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा लगती है, उसके बाद लगभग 1200 रुपये पर सेमेस्टर आपको पे करना होता है
हॉस्टल की। और ये सिर्फ फूडिंग और लॉजिंग है, मतलब फूडिंग की नहीं है, बस लॉजिंग की है, रहने का है। खाने का आपको अपने से देना होगा, पर डे देना होगा, या आप जहां भी खाना चाहें। ये सिर्फ रहने की फीस है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये बात हो गई आपके BHU MA हिंदी के सारी डिटेल्स की और सारी इंफॉर्मेशन की। अगर इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, तो वहां हम बता देंगे, हमारी टीम आपको बता देगी। तो आशा करता हूं आपको MA हिंदी जो CVT, अब इसको हम लोग BHU MA हिंदी ना कहकर CVT MA हिंदी कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है CVT PG के थ्रू हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं मैं हिंदी की, तो वो हमसे जुड़ के कर सकते हैं। और हम लोगों की डेमो क्लासेस भी हैं, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।